Hello and welcome to my channel. Today I will talk about the extremely inhuman situation that has been created by these plastic garbage bags and how switching to an alternative biodegradable option can be a game changer. So let's begin. तो ज़रा सोच के देखिए, हम आप जितने भी हम लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत अवेयर है एनवायरनमेंट के बारे में कि हम लोगों को जो है वेस्ट मटेरियल सेपरेट करना चाहिए, हम लोग ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जो है उनको सेपरेट करके रखते हैं। ओके, अभी जो ड्राई वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक्स, पेपर्स और मे बी प्लास्टिक कंटेनर्स, ये तो चलिए ठीक है क्योंकि हम लोग इनको सेपरेट से एक प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं और पेपर बैग में भी रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है वेट वेस्ट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग वेट वेस्ट को अलग करके, जैसे कि खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाते हैं या फिर मे बी छिलका अगर कुछ होता है हम लोगों के पास, या फिर और भी कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुकिंग करने के पहले अगर चिकन का बोन या फिर फ़िश का जो कांटा होता है, कुछ भी हो, उनको हम लोग सेपरेट करके रख तो रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ रख रहे हैं? ज़्यादातर हम लोग ये जो प्लास्टिक के बैग्स है इनको यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, गांव में क्या है, इसका इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोग घर से बाहर आके ज़्यादातर कुत्ते या बिल्ली जो है उनको वो एक्स्ट्रा जो खाना है उनको वो दे देते हैं, और जो छिलके वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, खाद बना लेते हैं, पेड़ पौधों में डाल देते हैं या फिर गाय बकरी को दे देते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं कंपेयर्ड टू सिटी। सिटी में दिक्कत क्या है? सिटी में पहली बात तो यहाँ पे डॉग्स या कुत्ते को खाना कुत्ते या बिल्ली को खाना देना इतना इजी नहीं है। हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और हर बार खाने के बाद पॉसिबल नहीं है कि हम लोग नीचे जाए और उन लोगों को खाना दे। ये एक प्रॉब्लम हुआ। सेकंड, हम लोगों के पास इतना ना टाइम भी नहीं होता है कि हम लोग बार बार नीचे जाए और हम लोग जाके खाना दे के आए। हम लोग ज़्यादातर इधर जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं या फिर किसी का कोई और काम रहता है, तो हम लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो दिन का जो एक्सेस खाना है या फिर जो भी फूड स्क्रैप्स है हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको कुछ दिन, एक दो दिन बाद, या तो जो कबाड़ वाला आता है उनको, या फिर अगर कोई लोकल वैट वगैरह है वहाँ पे हम लोग डंप कर देते हैं। अब हम लोग कलेक्ट कहाँ पे करते हैं? हम लोग जनरली, जितना कि मैंने हमारे यहाँ देखे हैं, ऐसे प्लास्टिक के जो बैग्स है यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये बहुत ही थिन प्लास्टिक है। ओके, बहुत चीप भी होता है। आई थिंक ये एक कुछ 25 या फिर ऐसा ही कुछ प्राइस होगा इसका। एनीवे, या तो ये या फिर कुछ अलग ही, जैसे हम लोगों को बाज़ार से कोई प्लास्टिक मिल गया है, हम लोग जब मार्केटिंग करने गए थे तो हम लोगों को कुछ प्लास्टिक्स मिल गया था, तो हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं कलेक्ट करने के लिए। और जब फिर कबाड़ वाला आता है हम लोग उसको वो पूरा थैला दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ओके, पहली बात, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एटलीस्ट मेरे लिए, वो ये है कि हम लोग ये प्लास्टिक में रैप्ड हम लोगों का पुराना खाना दे रहे हैं उन लोगों को, और फिर वो लोग जाके इनको सेपरेट करेंगे ताकि जो अंदर का वेट वेस्ट है वो डिग्रेड हो सके। ओके, टू गेट अ क्लीनर एनवायरनमेंट। अब इसमें हम लोग ये पहले सोच रहे हैं कि वो लोग सेपरेट करते हैं। ओके, लाइक इतना तो होता होगा हमारे देश में कि प्लास्टिक को अलग करके फिर जो अंदर का जो चीज़ है वो फिर उसको वो लोग जाके आई थिंक कुछ मशीन में कुछ करता होगा और फिर एनवायरनमेंट के लिए वो बेहतर है। ओके, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ओके, प्लास्टिक से वेट वेस्ट निकालने का,
अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो मशीन में होता है, इतनी क्या बड़ी बात है। एक्चुअली बड़ी बात है। इसमें तो बू आने लगता है, ये गल जाता है, और फिर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इनह्यूमन सिचुएशन बन जाता है। अगर आप कभी ऐसे लैंडफिल्स को देखे हैं जिसमें कि इस तरह का प्लास्टिक डंप किया जाता है, वहाँ का जो बदबू होता है वो सहने लायक नहीं है। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अभी जो वेट वेस्ट है इनको तो हम लोग पेपर बैग में डाल नहीं सकते हैं, तो पेपर बैग टूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल भी होगा और थोड़ा सा मजबूत भी होगा, कि हम लोग 1-2 दिन रखने के बाद उसको डंप कर पाए और वो 1-2 दिन में वो बैग गल नहीं जाएगा। सो दिस इज़ अ प्ली टू my government, for the sake of my country, that please think of some option, some biodegradable option, so that we can get rid of these plastic garbage bags. Thank you for watching. Bye bye.